अनुलोम विलोम प्राणायाम में पॉजिटिव एफर्मेशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए, एफर्मेशंस क्या, हम अपने अंदर जो बोल रहे हैं वही। लेकिन आपको पता भी नहीं होता है कि जाने अनजाने आप बहुत समय से अपने अंदर नेगेटिव टॉक कर रहे होते हैं। उस नेगेटिव टॉक की वजह से आपके अंदर नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, जिसे हम अलग अलग तरीके से बीमारियों के नाम दे देते हैं। अलग अलग प्रॉब्लम जो भी हम फेस करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे मन से जुड़ी होती है। और मन से कैसे जुड़ी होती है? विचारों से जुड़ी होती है। विचार यानी कि क्या? सेल्फ टॉक। आपने कुछ ना कुछ ऐसा लगातार बोला है और उसको मान लिया है और उसको महसूस कर लिया है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में उन नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग की वजह से कुछ ना कुछ डिजीज या डिस्कंफर्ट आ चुका है। अब अगर आपको इसको बदलना है, अब अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और प्राणायाम से सॉल्व हो जाए, तो आपको अपने अवचेतन मन का ध्यान देना होगा। अपने अंदर पॉजिटिव रीवायरिंग करनी होगी, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदलना होगा, सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करना होगा। इसीलिए शुरुआत में पॉजिटिव एफर्मेशंस का आपके प्राणायाम के साथ साथ होना बहुत जरूरी है। ये आगे चल के बहुत काम आता है। आपको अपने मन का, अपने चिंतन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका मन नेगेटिव या फिर ऐसे कुछ विचारों से भरा हुआ है जो आपकी प्राण शक्ति को हमेशा कम करने में योगदान देते हैं, तब भी आप प्राणायाम नहीं कर पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको हर तरीके से अपने आप को देखना होगा कि चिंतन किस प्रकार का है, भोजन किस प्रकार का है, संगत किस प्रकार की है। इन सब चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे, तो आप अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे, जो कि आपको आपके प्राणायाम में बहुत तेज़ी से आगे लेकर के जाएगी। अब चिंतन बहुत जल्दी सुधर नहीं सकता, क्योंकि हमने जाने अनजाने में अपने मन में इतना कुछ नेगेटिव भर लिया है कि उसको चुटकी बजाते ही हम पॉजिटिव तो नहीं कर सकते। लेकिन जब जब आप प्राणायाम करें, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप अनुलोम विलोम करना चाहते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं 5 मिनट का प्राणायाम। आप बस श्वास को अंदर भरेंगे और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इसके साथ साथ थोड़ी सी कुछ एफर्मेशंस होंगी, जो कि आपको ध्यान से सुननी है और महसूस करनी है कि ये शब्द आप ही के हैं, आप अपने अंदर बोल रहे हैं और इसको गहराई तक मान रहे हैं कि जो भी मैं बोल रहा हूं वही मेरा सत्य है। जब आप इन एफर्मेशंस को साथ में बोलते हैं, श्वास के साथ बोलते हैं, तो आपके मन की गहराई में ये एफर्मेशंस चली जाती हैं और धीरे धीरे ये एफर्मेशन आपका सच बन जाती हैं। जैसे ही आपका सच बन जाती हैं, आपकी बॉडी में पॉजिटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आपने प्राण के लेवल पर भी बदलाव कर दिए, मन के लेवल पर भी बदलाव कर दिए। तो अब ऐसा कोई कारण ही नहीं बचता कि आपके शरीर में किसी भी तरह की बीमारी रह जाए। आप बीमारी से बाहर आ ही जाएंगे। आप इसका अभ्यास 5 मिनट से लेकर के 15 से 20 मिनट तक शुरुआत में कर सकते हैं। आइए अब थोड़ी देर के लिए प्राणायाम करते हैं। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। लास्ट की दोनों उंगलियां खुली रहेंगी, पहली दोनों उंगली अंगूठे के नीचे फोल्ड करके रखेंगे। अब धीरे धीरे बिना किसी फोर्स के, बिना किसी जर्क के, आप लेफ्ट साइड से श्वास को अंदर भरेंगे। पूरी श्वास अंदर भरने के बाद राइट साइड से धीरे धीरे समय लेते हुए उसको बाहर छोड़ देंगे। इसी प्रकार से फिर राइट साइड से श्वास को अंदर भरेंगे। पूरी तरह से अंदर भरने के बाद राइट को बंद कर देंगे और लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। अब इस प्रकार से इसे करते रहेंगे और अपने मन ही मन इन एफर्मेशंस को बोलेंगे। जब श्वास अंदर आ रही है, मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो रहा है, मैं अपने स्वास्थ्य को महसूस कर सकता हूँ। मेरा मन पूरी तरह से शांत हो रहा है, मैं अपने मन की शांति को महसूस कर सकता हूँ। मेरा शरीर ऊर्जा से भर रहा है, मैं अपने शरीर में बहुत सारी ऊर्जा को महसूस कर सकता हूँ। मेरा हृदय प्रेम और सद्भावना से भर रहा है, मैं अपने हृदय में बहुत सारा प्रेम और सद्भावना महसूस कर सकता हूँ। मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो रहा है, मैं अपने स्वास्थ्य को महसूस कर सकता हूँ।
मेरा मन पूरी तरह से शांत हो रहा है। मैं अपने मन की शांति को महसूस कर सकता हूँ। मेरा शरीर ऊर्जा से भर रहा है। मैं अपने शरीर में बहुत सारी ऊर्जा को महसूस कर सकता हूँ। मेरा हृदय प्रेम और सद्भावना से भर रहा है। मैं अपने हृदय में बहुत सारा प्रेम और सद्भावना महसूस कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार जब भी श्वास को अंदर भरें तो महसूस करें कि इस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, और जब श्वास बाहर जाए तो उन बदलावों को अपने अंदर महसूस करेंगे, जैसे कि शरीर मजबूत है, मन शांत है, हृदय प्रेम से भरा है, और ये सब मैं महसूस कर सकता हूँ। आप चाहें तो अपनी भी कुछ एफर्मेशंस बोल सकते हैं। जिस प्रकार के बदलाव आप देखना चाहते हैं, महसूस करिए कि ये सब हो रहा है, और बाहर जाते हुए सांस के साथ देखिए कि ये सब आप महसूस कर रहे हैं, जैसे कि ये सब हो चुका है। कम से कम 5 मिनट तक इसका अभ्यास करने के बाद लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर छोड़ करके कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत बैठेंगे। प्राणायाम जब आप पूरा कर लें तो अंत में जो भी एफर्मेशंस बोलेंगे वो प्रेजेंट टेंस में ही बोलेंगे। इसी प्रकार से शांत बैठ करके अपने मन ही मन में बोलेंगे, मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ है, मेरा मन पूर्णतः शांत है, और मेरा हृदय प्रेम और सद्भावना से भरा है। जब भी आप कोई भी प्राणायाम करें, चाहे वो अनुलोम विलोम हो या कोई और प्राणायाम हो, जैसे ही आपका अभ्यास खत्म होता है, आप एकदम से आंखें नहीं खोलेंगे, आप एकदम से किसी से बात नहीं करेंगे, आप एकदम से पानी नहीं पिएंगे, कुछ खाएंगे नहीं। आप कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके सहज होकर के बैठेंगे, और जो कुछ भी आपके अंदर चल रहा है उसको देखेंगे, दृष्टा भाव में बैठेंगे। देखिए, जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो उससे होता क्या है, हमारी चेतना इंटरनलाइज यानी कि अंतर्मुखी हो जाती है। अंतर्मुखी चेतना होना बहुत जरूरी है जब हम प्राणायाम करते हैं। तो एकदम से आंखें खोलने से क्या होता है, एक्सटर्नल इनपुट मिलते ही आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन जाती है, और आपने जो इनर एनवायरनमेंट क्रिएट किया था प्राणायाम की वजह से, एकदम से आपने उसको डिस्टर्ब कर लिया जल्दी से आंखें खोल देने से। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप प्राणायाम करेंगे कुछ देर के लिए आंखें बंद करके सहजता के साथ आराम से शांति से बैठेंगे, और उस प्राणायाम के इफेक्ट को फील करेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस शांत होकर के बैठना है। इस शांति में बैठने से धीरे धीरे आपकी एनर्जी वापस से सेटल हो जाएगी। उसके बाद आप और कोई प्राणायाम करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि आप उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, और जो भी प्राणायाम आप करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन एकदम से आंखें नहीं खोलेंगे, कुछ देर के लिए आप शांत बैठेंगे। लेकिन अगर आपको और कोई प्राणायाम नहीं करना है और आपको उठना है, तो धीरे धीरे आप दोनों हाथ को अच्छे से रब करेंगे। हल्की सी हीट जनरेट होने के बाद दोनों हथेली अपनी आंखों पर लगाएंगे, स्पर्श को महसूस करेंगे, और धीरे धीरे पूरी हथेली अपने चेहरे पर स्पर्श करते हुए आप अपने शरीर को ऊर्जा देंगे। वही एफर्मेशंस जो आपने अपने अंदर बोली थी, अब फील करेंगे कि वो पूरे शरीर में पहुंच चुकी है। आप बिल्कुल प्रसन्न चित्त हैं, शांत हैं और स्वस्थ हैं, और आपके हृदय में कृतज्ञ भाव है यानी कि ग्रैटिट्यूड है। तो जब इस प्रकार से आप अपने प्राणायाम के सेशन को एंड करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आई होप आपको इस वीडियो से जरूर मदद मिली होगी। अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं आपको जरूर उत्तर दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।